नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सब लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद ये वीडियो बनाने लगी हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। ये वीडियो का जो टॉपिक है, ये इस टॉपिक से आप बिल्कुल भली भांति परिचित हैं। हिंदुस्तान को छोड़ के इंडिया के अलावा दुनिया के सभी चैनल्स पर एक ही न्यूज़ आजकल हम देख रहे हैं। एक छोटी नाबालिग बच्ची 8 साल की, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और लगातार कई दिनों तक वो किया गया। उसकी बहुत सारे थ्योरीज़ मैंने देखे हैं एंड बहुत ही डेप्थ में जाके उसका मैंने पूरा ही न्यूज़ देखा कि एक्चुअली ये हुआ क्यों। तो मैं एक नतीजे तक ये पहुंची हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं करती, ना ही मैं किसी भी रिलीजन को इसके लिए ब्लेम करूँगी, ना ही किसी कंट्री को। क्योंकि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई जात नहीं होती, उनका कोई देश नहीं होता, उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। अगर कुछ होता है तो सिर्फ इतना कि पॉलिटिकल लीडर्स के रिश्तेदार या भाई बहन या उनकी सपोर्ट जिनको होती है, या जो उनके सपोर्टर होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, जो इलेक्शंस के टाइम या उनके नीचे काम करते हैं, उनको एक इतनी हिम्मत मिल जाती है कि हम किसी लीडर के या किसी हायर पुलिस ऑफिशियल के हम रिश्तेदार हैं, उनको जानने वाले हैं, तो हमें एक राइट मिल चुका है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उनका सिर्फ एक ही धर्म होता है, हैवानियत। उनका सिर्फ एक ही कर्म होता है, दरिंदगी। और दरिंदगी की हद भी ऐसी गिरी हुई हद कि जो इतनी गंदी, इतनी घटिया मानसिकता रखते हैं जो लोग, जिस देश में छोटी बच्चियों को कन्या का नाम दिया गया है, मंदिरों में पूजा की जाती है उनकी नवरात्रों में, उसी मंदिर में एक छोटी सी बच्ची, एक नन्ही कली, जिसका 7-8 आदमियों ने लगातार रेप किया। मुझे ये जानकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक बहुत ही बड़ी कंट्री जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड जो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, जो कि आईटी फील्ड के लिए और अपने दिमाग के लिए खरीदे जाते हैं, जिस कंट्री के लोग, उसी कंट्री के लोग इतनी गंदी मानसिकता भी रखते हैं कि उन्होंने अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक बच्ची का ज़रिया अपनाया, चाहे उसका रीज़न जो भी था। आसिफ़ा जो थी वो एक बकराल कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, जो कि सीजनल वहाँ पे रहते थे एंड उनका जो था झगड़ा दूसरे लोगों के साथ था। तो वो झगड़ा अगर था तो वो बच्ची का झगड़ा कैसे हो सकता है? वो तो लोगों का, किसी समुदाय का, किसी कम्युनिटी का झगड़ा हो सकता है, जिससे जिसको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसमें किसी भी कम्युनिटी को भी ब्लेम नहीं करती, क्योंकि जिस लड़के का सबसे पहला नज़र उस बच्ची पे पड़ा वो लड़का नाबालिग कहा जाता है, और मुझे नहीं लगता कि वो नाबालिग होगा। और अगर नाबालिग होने के बावजूद वो इतना घटिया कुकर्म कर सकता है एंड उस लड़की को मंदिर जैसी पवित्र जगह पे रख के गैंग रेप कर सकता है, गलती हो गई ये कहने के लिए जब वो अपने बड़े रिश्तेदारों को पास गया, तो उन रिश्तेदारों ने उस गलती की सज़ा देने की बजाय उस गलती में भागीदारी करना ज़रूरी समझा और अपने दूर बैठे रिश्तेदारों को भी बुलाकर उस बच्ची के साथ कुकर्म करने के लिए उन्हें न्योता दिया। तो ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग, आज मैं एक चीज़ देखती हूँ, मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि जहाँ पे बात चलती है जिस देश में, तो कम्युनिटी को ले आते हैं, रिलीजन को ले आते हैं और उस रिलीजन को फिर वो पॉलिटिक्स में डाल देते हैं। बहुत ही ज़्यादा बातें होती हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुस्लिम लोग जो हैं वो टेररिस्ट हैं एंड क्रिश्चियन लोग जो हैं वो फेमस हैं कन्वर्ट करने के लिए अपने रिलीजन में, एंड जो सिख लोग हैं वो भी टेररिस्ट कम्युनिटी में को समझे जाते हैं। अल्पसंख्यक होने के बावजूद मैं आज बहुसंख्यक लोगों से ये पूछती हूँ कि बहुसंख्यक होने के बावजूद क्या आप लोग अपनी कंट्री में सेफ़ हैं?
क्या आप जो कर रहे हैं, क्या ये आपका धर्म आपको अलाउ करता है? जिस कंट्री में जिसकी गवर्नमेंट ऐसी है कि 3 महीने तक एक बच्ची के जो रेप की जो है पनिशमेंट लोगों को नहीं मिलती, बहुत ही ज़्यादा जन समुदाय जब रोड पे उतर के जब उसका विरोध करता है तो उसके बाद उसके जो है प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाता है। 10 जनवरी की बात को आज 18 अप्रैल हो चुकी है और अभी तक उसका कोई नतीजा निकला नहीं है। जो क्रिमिनल्स हैं, जो कुलप्रिट्स हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मुझे इस बात की बिल्कुल भनक लग चुकी है एंड मुझे एक विश्वास है कि आगे की कार्रवाई भी ज़रूर होगी। बेशक वो लेट हो चुका है पर अब उसकी जांच पूरी होगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर या सपोर्टर या कोई भी कम्युनल पार्टी उसके बीच में ना आएगी, क्योंकि ये अब पूरे देश की बच्ची का मामला बन चुका है। हर घर के लोग रोड पे आ चुके हैं उस बच्ची को इंसाफ देने के लिए। मुझे नहीं लगता कि अब उस बच्ची को कोई इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो ज़िंदा ही नहीं, और मरने के बाद इंसाफ मिले या ना मिले उससे उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरी परमात्मा से एक प्रे है, मैं ये चाहती हूँ कि उस बच्ची के साथ जिन जिन लोगों ने कुकर्म किया है, मंदिर में एक ऐसी पवित्र जगह, मैं बहुत सोच रही थी कि जहाँ पे इतने दिनों तक बच्ची को बेहोशी की दवाई देके उसके साथ इतना गंदा बिहेव किया गया, क्या उसमें सचमुच भगवान था? उस मंदिर में सचमुच भगवान था? पर हाँ, आज मुझे इस चीज़ का पता चल चुका है कि हाँ, वहाँ पे सचमुच भगवान था। इसीलिए 3 महीनों के बाद ही सही जो मुजरिम हैं वो सलाखों के पीछे हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ की मांग कर रहे हों, आज वो नार्को टेस्ट की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज भी उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई ना कोई रिलीजियस एजेंडा उसके बीच में खड़ा होकर उनको बचा लेगा। पर हाँ, सचमुच जिस जगह पे लोगों का बिलीफ होता है, विश्वास होता है, जिस जगह पे भगवान का स्थान बना दिया जाता है, वहाँ पे ऐसे कामों को कभी भी हिम्मत नहीं दी जाती। भगवान ऐसे इंसानों को कैसे सपोर्ट कर सकता है जो भगवान के नाम को, भगवान की श्रद्धा को जलील कर दे। तो ये उसी का रिज़ल्ट है, क्योंकि मंदिर में जहाँ पे पूजा की जगह बनाई थी, चाहे वो किसी का पर्सनल मंदिर था, पर जो काम वहाँ पे हुआ है वो एक अन्याय था, एक अनर्थ था। कोई भी दुनिया का धर्म किसी के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता। ये सिर्फ़ और सिर्फ मानसिकता होती है लोगों की कि हम ये करते हैं कि ये दूसरे धर्म की है या दूसरे धर्म का है तो हम उसके साथ ऐसा अन्याय करें, पर उनको हमेशा सज़ा ही मिलती है। दुनिया की किसी भी हिस्ट्री में आप चले जाओ, जिन लोगों ने मासूमों पर जुल्म किए हैं, बेगुनाहों को गुनाहगार साबित करने की कोशिश की है, मजलूमों पर जुल्म किए हैं, किसी न किसी रूप में ज़रूर उनके साथ जो है इंसाफ़ी हुई है। किसी न किसी रूप में कोई ना कोई उनके साथ खड़ा हुआ है। मैं आसिफ़ा की वकील, जो कि बहुत ही बहादुर लेडी हैं, उन्हें सैल्यूट करती हूँ एंड मैं उनको सपोर्ट करती हूँ कि इतनी धमकियाँ मिलने के बावजूद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो उनका केस लड़ेंगी। और मैं ये प्रे करती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ भगवान पे कि उन्हें जीत मिले, ताकि जो उस नाबालिग एक मासूम बच्ची के साथ हुआ उसके दोषियों को सज़ा मिल सके। और मैं चाहती हूँ कि सज़ा भी ऐसी सज़ा हो, फांसी की सज़ा बहुत ही छोटी सज़ा है ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि वो एक मिसाल बने दूसरे लोगों के लिए कि वो ऐसा कुकर्म करने के लिए भी डरें। मंदिरों जैसी पाक जगह को, पवित्र जगह को जिन लोगों ने अपवित्र किया है, उन्हें ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि दुनिया के इतिहास में याद रखें और दोबारा किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी लड़की के साथ, किसी भी औरत के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी ना हो। मुझे बहुत ही ताज्जुब होता है कि कुछ लीडरों ने ऐसे ऐसे बयान दिए, किसी स्टेट में किसी औरत के साथ किसी मिनिस्टर ने रेप कर दिया तो उन लोगों ने ये कहा कि 40 साल की औरत 2 बच्चों की माँ का रेप कैसे हो सकता है। तो मुझे फिर से शर्म आती है ये बात
अपने मुंह से बोलते हुए कि ऐसे घटिया लोग जो हमारे लीडर बन चुके हैं उनको ये नहीं पता कि रेप में और क्या फ़र्क है, और जिस औरत को उसकी मंजूरी के बिना शोषित किया जाता है वो रेप होता है, बलात्कार होता है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि हमें ये शब्द भी बोलने चाहिए या नहीं बोलने चाहिए। अगर कोई औरत 40 साल की है, 30 साल की है, शादीशुदा है, बच्चों की माँ है, तो क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है? जब किसी औरत को उसकी इच्छा के खिलाफ टच भी किया जाता है तो वो हरासमेंट है। इस चीज़ का हमारे लीडरों को पता तक नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। दूसरी बहुत ही शर्म की बात है कि बहुत सारी औरतें जो लेडीज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होने के बावजूद आज तक उनका कोई ढंग का बयान नहीं आया कि जिससे ये बात साबित हो कि देश की बच्चियां, देश की लड़कियां और देश की औरत सुरक्षित है। जिस देश में बहुत ही बड़े लेवल के पुलिस ऑफिसर्स एंड लीडर्स औरत को ब्लेम करते हैं और उसके कपड़ों को ब्लेम करते हैं बलात्कार का रीज़न के लिए कि उसने ऐसे कपड़े पहने थे, तो वो रेप इसलिए हुआ है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे लीडरों से, ऐसे पॉलिटिकल ऑफिसर से एंड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स एंड आईएएस ऑफिसर जो ये मानते हैं कि औरतों के कपड़े ही जो हैं, औरतें खुद ही जिम्मेदार हैं जब उनके साथ जो है ये दरिंदगी जैसा बिहेव होता है। तो मैं आप सभी लोगों से एक हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपके समुदाय में ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि नागा साधु हैं, वो तो नंगे ही रहते हैं, तो फिर आप उन्हें क्या नाम देते हैं? मर्द होने की आप बहादुरी बताते हैं, छोटी बच्चियों का रेप करते हैं, बच्चियों को जॉब के लिए बुलाने के लिए आप रेप करते हैं, एंड जब आपके पास लड़की या उसकी फैमिली हेल्प के लिए जाती है तो उनकी डेड बॉडीज़ जो है पुलिस कस्टडी में ही मौत हो जाती है या कुछ। क्या आप टॉर्चर करते हैं? एक काम देने के लिए, जॉब देने के लिए जो है आप लोग किसी का रेप कर देते हैं, किसी से करवा देते हैं। अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई तो आप जो है उसे अपने घर की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसे डरा के धमका के उसकी पुलिस कंप्लेंट तक नहीं होने देते, और हो भी जाती है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। देवी की पूजा करने वाले देश में औरत आज सुरक्षित नहीं। तो एक ही काम हो सकता है। एक तो मैं प्राइम मिनिस्टर जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हर रोज़ किसी न किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर एंड कानून जो है वहाँ से अडॉप्ट करके इंडिया में आप ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी कंट्री में कुछ दिन बिताइए ताकि लोगों को ये पता चले कि आप इस देश के नेता हैं, ताकि आपको ये पता चले कि आप ही की पार्टी के लोग कैसी मानसिकता रखते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोग जो आपकी पार्टी को, आपके देश को, आपके देश की लड़कियों को, बच्चियों को, नाबालिग छोटी नन्ही बच्चियों को जो लोग नहीं छोड़ते, वो आपके देश की क्या सेवा करेंगे? आप उन्हें क्यों टिकट देते हैं अपनी पार्टी का? ऐसे लोगों को जो आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके देश को बदनाम कर रहे हैं। आप इस्लामिक कंट्रीज़ में जाके मंदिरों की स्थापना कर रहे हैं। आप मुझे ये जवाब दीजिए कि क्या मंदिरों में लड़कियां सेफ हैं? किस काम के लिए मंदिर आप बनवा रहे हैं? किस काम के लिए परमिशन दे रहे हैं? आपकी ही के पार्टी के लोगों की कैसी सोच है ये आप नहीं जानते कि वो क्या क्या बयान दे रहे हैं। कभी गुजरात में रेप हो जाता है, कभी तेलंगाना में रेप हो जाता है, कभी यूपी में हो जाता है, कभी कश्मीर में हो जाता है, कभी कहीं पे हो जाता है, कभी कहीं पे। हेडलाइन में सुबह सुबह यही एक न्यूज़ होती है। क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी? आपकी पार्टी के लोग कैसे कैसे बयान दे रहे हैं जो उनकी सोच, जो उनकी मानसिकता दर्शा रहे हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। आप ही की कंट्री में आप उसे डेवलप करना चाहते हैं और हर रोज़ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं। आप पहले अपने लोगों पे कंट्रोल कीजिए, उनकी मानसिकता पे कंट्रोल कीजिए। आप डिजिटल इंडिया बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या आप अपनी पार्टी के लोगों के, आपकी समुदाय के लोगों के या फिर ऐसे लोगों के दिमाग की मेंटालिटी बदल सकते हैं? क्या आप उनकी सोच बदल सकते हैं? क्या आप ये जो बलात्कार के जो केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, क्या आप इन्हें रोक सकते हैं? अगर आप रोक सकते हैं, अगर आपका कंट्रोल है,
आप ज़रूर कीजिए। मेरी एक आपसे ये रिक्वेस्ट है। और मेरी आप सभी लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि औरत सिर्फ भोग का रूप नहीं है, औरत जननी है, एक क्रिएटर है जो बहुत कुछ कर सकती है। और अब उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। अगर इन दरिंदों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया तो ये मुझे बिल्कुल यकीन है कि इंडिया की औरतें जो हैं उनको मार मार के उन्हें नामर्द बना के छोड़ेंगी, ताकि ज़िंदगी में दोबारा वो किसी औरत की तरफ देख भी ना सकें। ये उनका होना चाहिए और यही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि हर घर की औरत रोड पे आएगी। अगर उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती तो उनका जो हाल होगा वो भी मीडिया आगे आके आपको ज़रूर बताएगा। अगर मीडिया नहीं बताएगा, अगर मीडिया पे रोक लगा दी जाएगी तो लोग ज़रूर इस चीज़ को प्रमोट करेंगे ताकि दोबारा ऐसा कोई केस ना हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।